आइए अब थोड़ा जानते हैं कानपुर का इतिहास क्या था। आइए, माना जाता है कि यह शहर का नाम सोमवंशी राजपूत के राजा कान्हा सोम से आता है, क्योंकि इसका पहले नाम कान्हापुर हुआ करता था। ठीक है, तो ये था। फिर इसकी उत्पत्ति सचेंदी के राजा हिंदू सिंह से हुई, जो महाभारत काल के वीर कर्ण से संबंध होना चाहे संदेहात्मक रूप हो पर प्रामाणिक है। मतलब यह है कि जो हिंदू सिंह राजा थे, उनका भी यहाँ से लेना देना था कानपुर से, और महाभारत के जो कर्ण थे, उनका भी यहाँ से लेना देना था। मतलब यहीं पे रहते थे, यहीं पे निवास करते थे। कानपुर जो है आपका पुराना नाम कानपुर था, उससे पहले इसका नाम फटकापुर था। कुरसवा झुई सीसामऊ गांव से मिलने से ये बना था। पड़ोस के प्रदेश के साथ इस नगर शासन ने भी कन्नौज तथा काल्पी के शासकों के साथ हाथ मिला के रखा था। बाद में मुगल शासक आए यहाँ पे 1773 से 1801 तक, जो अवध में रहे। अवध में उसका नाम अल्मास अली सुयोग रखा गया। फिर इसके बाद कई सारे शासक यहाँ पे आते रहे, जाते रहे, चलता रहा कानपुर। और बाद में जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे आया, तो यहाँ पे बहुत सारी आपकी मिल्स बनाई गई, टेक्सटाइल मिल्स बनाई गई आपकी। और यहीं से आप देख सकते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो का शुरुआत हुई। 1857 के विद्रोह के बाद छावी की सीमा नहर तथा जाजमऊ के बीच समिति बनाई गई थी, जिसके फलस्वरूप छावी के सारी उत्तर पश्चिमी भूमि नागरिक तथा शासकीय कार्य से जो निमित्त थे, उनको छोड़ दी गई थी। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम जो मेरठ के साथ स्टार्ट हुआ, मेरठ के साथ साथ कानपुर ने भी अग्रिम रहा, मतलब आगे रहा। नाना साहब यहाँ के भारतीय वीरों में से एक थे, जो अंग्रेजों के सामने लोहा लेते हुए मौत के घाट उतार दिए गए थे आपके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो कानपुर है उसका कोई इतिहास नहीं रहा। कानपुर का इतिहास बहुत बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारी आपकी सूती मिल्स की कंपनियां भी हैं, सूती मिल्स के उद्योग भी हैं, और ऊनी कारखाने भी हैं, ऊनी वस्त्रों के भी छोटे छोटे बड़े बड़े कारखाने भी हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से इसका जो भारत में है वो बहुत ज़्यादा स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि इसको ईस्ट का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। और कुछ ये भी माना जाता है कि यहाँ पे माता सीता भी आई थी। यहाँ पे एक आशा देवी का मंदिर भी है, वहाँ पे माता सीता भी आई थी। ये सब भी पौराणिक कथाओं में कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यहीं से युद्ध करते हुए झांसी पहुंची थी, तो ये भी कहा जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय भी है, आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामलला रावतपुर पे हैं आपके, महाकालेश्वर भी है, बर्रा 5 पे आपके ब्रह्मदेव का मंदिर भी है यहाँ पे। यहाँ पे आपका इस्कॉन का भी मंदिर है यहाँ पे। और जाजमऊ भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जाजमऊ में सूफी संत हुआ करते हैं, सूफी संत भी हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे मकबरे भी हैं आपके यहाँ पे। राधा कृष्ण मंदिर भी है। आप देख सकते हैं कि जब भी कभी आप कानपुर आइए तो आपको बहुत सारी चीज़ें घूमने को मिलेगा। राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा, जैन ग्लास मंदिर मिलेगा, कमला ट्रस्ट मिलेगा, फूल बाग में आप जाएंगे तो वहाँ गणेश उद्यान भी मिलेगा आपका। और कानपुर में भी बहुत सारी हैं चीज़ें, जैसे नाना राव पार्क भी है आपका। बिठूर जाएंगे तो बिठूर का तो बड़ा ही नाम है यहाँ पे, कि जो बिठूर है आपका, बिठूर का बहुत ज़्यादा नाम है। कानपुर के गंगा के किनारे बसा हुआ बिठूर घाट का पौराणिक महत्व, किनारे पे बने ब्रह्मवर्त और पत्थर घाट बहुत फेमस घाट है यहाँ के। अमावस्या और पूर्णिमा को लोग यहाँ पे स्नान करने जाते हैं, डुबकी लगाते हैं गंगा जी पे, और सूर्य भगवान को वहाँ पे जल भी अर्पित करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कानपुर का जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे आपका यहाँ पे शुगर मिल है आपकी, चंद्रशेखर आजाद कृषि औद्योगिक है, छत्रपति शिवाजी विश्वविद्यालय, और आईआईटी है। जो आईआईटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ की आईआईटी से बहुत सारी चीज़ें हमारे सेना के लिए भी जाती हैं। तो इस तरीके से आप कानपुर कभी आएँ तो देखेंगे आप कि कानपुर का जो महत्व है भारत में
बहुत ज़्यादा हो गया है आपका। ठीक है, मेट्रो सिटीज़ भी है आपकी कानपुर, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कानपुर के बारे में। और बातचीत करें तो कानपुर की जो साक्षरता है, मतलब जो पढ़ाई-लिखाई की बातचीत करें तो 83% के आसपास है यहाँ की साक्षरता। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पिछड़ा हुआ है, नहीं। अगर यहाँ पे धर्म के हिसाब से बात करें तो हिंदू, मुस्लिम यहाँ पे प्रमुख हैं, और 76% हिंदू हैं, 20% मुस्लिम हैं, और इसके बाद जैन और बौद्ध धर्म के भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो मुख्य बातें तो ये रही कानपुर के बारे में। क्या आपको कानपुर के बारे में ये इतिहास पहले से पता था कि नहीं पता था? आप कमेंट्स कर सकते हैं कि और कौन-सी चीज़ें कानपुर के बारे में मुझसे स्किप हो गई हैं। आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।